डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल है, जो मैं हमेशा से करना चाहता था, आखिरकार कर पाया। मैंने एक फ्लैट खरीदा है। लगभग 5 सालों तक यहाँ काम करने के बाद मेरा सपना था अपना एक घर हो। मुझे कोई भी खिचखिच बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 सालों तक किराए की जगह पर रहते रहते मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। बार बार उस घर को बदलते रहो, सामान को शिफ्ट करो और मकान मालिक की बातें भी सुनो। लेकिन अपना घर बनाना इतना भी आसान नहीं होता। कुछ लोग ताउम्र लगे रहते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों को इस तरह से दबाता रहता है कि वो ये काम कर नहीं पाते। लेकिन मैंने 5 सालों में ही वो काम करके दिखाया था। जब मेरे दोस्त मेरे उस फ्लैट में आए हुए थे, सामान को मेरे साथ ही शिफ्ट करवा रहे थे। मैंने अच्छे दोस्तों को पाया था, लगभग 15 दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड शिखा। वो भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी, क्योंकि हम एक साथ ही यहाँ रहने वाले थे। इस तरह मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मदद की। मैंने भी वादा किया था, आज रात 8 बजे मेरे इस फ्लैट में पार्टी होगी। आसपास के जितने भी फ्लैट है ना, जितनी भी बिल्डिंग्स है, हर किसी को परेशान कर देंगे। सबको पता लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आ चुका हूँ। सब बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन मुझे ये इतने सस्ते में फ्लैट कैसे मिल गया, मेरे दोस्तों का ये सवाल था, और मैंने उन्हें सही से जवाब दिया था। मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं दूर दूर तक जान पहचान लगाता गया और सस्ते में मुझे ये फ्लैट मिल गया। लेकिन मैं उन्हें असलियत बता नहीं पाया था। मुझे ये फ्लैट सस्ते में इसलिए मिला क्योंकि यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो 7 मंजिला हैं। ये लगभग 10 से 12 बिल्डिंग्स का एक इलाका बनाया गया था। ज़्यादा फ्लैट्स बिके ही नहीं, इसीलिए इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम थी। और मुझे जैसे बार्गेनिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो बहुत ज़्यादा सस्ते में मुझे यह फ्लैट मिल गया। धीरे धीरे बाकी फ्लैट्स भी बिकते ही जाएंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और जितने लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे भी धीरे धीरे जान पहचान हो ही जाएगी। मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा जल रहे थे, लेकिन 8 बजे जब हमने पार्टी शुरू की ना, हर तरफ जैसे शोर शराबा मचा कर रख दिया था। मेरे कुछ दोस्तों को बियर पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। शिखा बिल्कुल भी नॉनवेज या बियर को हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं कभी कभी बियर पिया करता था। जब से मैं शिखा से प्यार करने लगा हूं ना, तब से मैंने बियर पीनी बिल्कुल ही छोड़ दी, और बस उसकी आंखों से ही मुझे नशा हो जाता है। 10 बजे तक बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचता रहा। मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ खत्म होती गई। यह पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजारा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ। धीरे धीरे वो जाने लगे। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और मैंने उन्हें कहा कुछ दिनों के लिए लिफ्ट खराब है, इसीलिए सीढ़ियाँ उतर कर जाना होगा। ये फ्लैट 3री मंजिल पर था, और 3री मंजिल से पहले बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़कर आए थे। अब नीचे उतर कर जा रहे मुझे थोड़ी गालियाँ निकाल रहे। कुछ नशे में थे, कुछ मजाक में गालियां निकाल रहे, लेकिन धीरे धीरे सभी वहां से चले गए। मैं और शिखा उस फ्लैट में अकेले थे। ये हमारे लिए जैसे रोमांटिक समय था, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा करने वाला भी पड़ा हुआ था। सफाई करनी थी, खाना बिखरा पड़ा था, बियर की बोतलें भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वहाँ सोने के लिए जगह तक मौजूद नहीं। सामान तो रखवा दिया गया था, लेकिन किसी ने भी उस सामान को सही जगह टिकाने में मदद नहीं की थी। मैंने और शिखा ने वहाँ बिस्तर ज़मीन पर ही लगा दिया था। इसके बाद वो रात हम जैसे ज़मीन पर ही सोए थे। अगली सुबह लगभग 7 बजे हम दोनों जब उठे, शिखा मेरी बाहों में बाहें डाले हुए ये कहे जा रही थी, अब हमें आस पड़ोस में घूम कर आना चाहिए। 3rd फ्लोर पर और भी कई फ्लैट्स बने हुए हैं ना, किसी से बात करके आते हैं। बाहर कोई ना कोई निकला होगा ना, उससे बात करेंगे, या बाहर गार्डन की तरफ चलकर देखते हैं ये इलाका कैसा है। मैंने शिखा को कहा, चलो चलते हैं।
उसके बाद हम सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को झूठ बताया था। ये फ्लैट बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था, जितना उन्हें बताया उससे भी ज़्यादा सस्ता। लेकिन फिर भी मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी सभी लग चुकी थी। ज़्यादा ना नुकर नहीं की थी मैंने। ये फ्लैट में कुछ कमियां थी। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ कम ही लोग इन फ्लैट्स को खरीदते हैं। शहर से थोड़े बाहर हैं। इसी के साथ यहाँ लिफ्ट भी काम नहीं करती, लेकिन सीढ़ियों से चलकर ऊपर और नीचे आराम से जाया जा सकता है। और सस्ते में घर मिल रहा हो, कोई किचकिच ना हो, आपको हामी भर देनी चाहिए। जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, हमारे फ्लैट के दरवाजे के बिल्कुल सामने वाला दरवाज़ा, ये एक और फ्लैट था। अंदर से जैसे ठक ठक की आवाज़ आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से किसी कील को दीवार पर गाड़ रहा हो। पहले हम सोच रहे थे कोई दरवाजे के बाहर होगा, किसी से बात करेंगे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया हमें। जब वो सीढ़ियां उतरकर हम नीचे पहुंचे थे, आगे वाले गार्डन में हम घूमने लगे थे। वहां ज्यादा साफ सफाई नहीं थी। ये बिल्डिंग के मालिक ने मुझे वादा किया था, जैसे जैसे यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी, यहाँ ज्यादा साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए अब हम वहां से निकलते निकलते देख रहे कोई क्या यहाँ घूमने के लिए नहीं आया है। हमें बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रहा था। दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। ये 10 से 12 बिल्डिंग्स थी और यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जैसा कि उस बिल्डर ने कहा था। लेकिन सुबह सुबह घूमने वाला कोई भी इंसान नहीं। खाली पड़ी वो सड़कें, वो तारकोल की बनी हुई सड़कें जो इस इलाके के अंदर ही पड़ती थी। वहाँ थोड़ी थोड़ी घास भी उगी हुई थी। उसे देखते देखते हम दोनों हाथ में हाथ डाले हुए चलते चलते आगे बढ़ते गए, लेकिन हमसे बात करने वाला कोई दूर दूर तक मिला ही नहीं। उन बिल्डिंग से काफ़ी दूर निकलकर आगे वाली वो पक्की सड़क तक पहुंचे थे हम। वहां पर कुछ लोग सैर करते हुए दिखे, कुछ लोग साइकिल पर जा रहे थे। हम किसी भी अनजान से इस तरह से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारी उन बिल्डिंग्स में रहने वाला नहीं था, बल्कि वो तो बाहर वाले अलग इलाकों से घूमने के लिए आए हुए थे। 3 किलोमीटर चलकर हम आगे गए थे, तब जाकर हमें कोई ऐसा मिला था जिससे हम बात कर सकते थे। एक पेड़ के पास जैसे गार्डन सा बना हुआ, ये स्ट्रीट गार्डन ही था। वहां एक कुर्सी पर बैठे हुए कुछ लोग दिखे जो पेड़ के इर्द गिर्द बातें कर रहे, जैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर रहे। हम भी उनके पास गए। वहां कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज की मशीन्स लगी हुई थी। उन्हें हाथ में पकड़कर मैं और शिखा दोनों घुमाने लगे, कुछ एक्सरसाइज करने लगे। तो कुछ लोग जो हमारे करीब से गुजर रहे थे मुस्कुराकर हमारे पास से गुजरे। कुछ लोगों से हम बात करने लगे, उनके बारे में जानने लगे। जैसे जैसे हम उन्हें बताते कि हम वो पीछे वाली बिल्डिंग के रहने वाले हैं, वो थोड़ा हैरान हो जाते और हमें कहते वहाँ काफ़ी कम लोग हैं, वहाँ सुरक्षित इतना महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर फ्लैट्स वहाँ लोग खरीदते जाएंगे फिर सही लगेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा अकेलापन महसूस होगा तुम्हें। मैंने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल। अब उन्हें क्या बताता। मैं अपने बजट में जो फ्लैट देख रहा था वही ले पाया और कोई खरीद नहीं पाया। मैं शिखा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन शादी से पहले मैंने वादा किया था कि मैं एक घर खरीदूंगा। यह सस्ते में घर खरीद पाया और अब शायद हम दोनों जल्द ही शादी कर सकते थे। 1 घंटा वहां सैर करने के बाद हम वापस आ गए। फिर से 3 मंजिलों की वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। शिखा की टांगें थोड़ी थोड़ी दर्द करने लगी थी। वह शिकायत कर रही, ये लिफ्ट जल्द ही काम करने लगेगी ना, इस तरह से बार बार ऊपर जाना नीचे जाना काफ़ी मुश्किल होगी हमें। फिर मैंने हंसते हंसते कहा, मुश्किल तो होगी लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमारी सेहत ठीक हो जाएगी ना। थोड़ा थोड़ा जो बीमार हो गए थे पिछली बार ज़्यादा खाने के कारण, और तुम कह रही थी तुम मोटी हो गई हो तो पतली भी हो जाओगी। वो थोड़ा सा घूरती रही। उसके बाद हम दोबारा अपने उस फ्लैट के अंदर चले गए, कुछ सफाई की, उसके बाद बेड बिछाया। मैं अब काम पर जाने के लिए तैयार होने वाला था। शिखा ने कुछ दिनों की छुट्टियां ली हुई थी, इसीलिए घर का सारा काम वही करने वाली थी। लगभग 9:30 के करीब मैं घर से निकला था। 10 बजे मुझे काम पर पहुंचना था। नीचे से बाइक लेकर जल्दी मैं काम पर निकला और शिखा वहां अकेली थी। जब मैं शाम को 5 बजे दोबारा घर पहुंचा, वो घर के अंदर शिखा ने लगभग सारी सफाई कर रखी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, बेड पर सोई हुई थी।
मैंने उसे उठाया और उससे पूछा, आज का दिन कैसा रहा? शिखा कहने लगी, दिन तो अच्छा था लेकिन आराम करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। मैंने कहा, हाँ वो काम भी काफ़ी ज़्यादा था ना, लेकिन तुमने लगभग सारा काम कर दिया। शिखा ने कहा, काम तो मैंने दोपहर के वक्त ही सारा का सारा कर दिया था, लेकिन आराम करने के लिए शांति भी तो ज़रूरी है ना। वो जो सामने वाला फ्लैट है ना, वो दरवाजे के अंदर कुछ पता नहीं मारते रहते हैं, दीवारों में कीले गाड़ते रहते हैं, बड़ी आवाज़ करते हैं। मैं सोना चाहती थी, दोपहर को सो नहीं पाई। शाम के वक्त वो आवाज़ें आना बंद हुई, तब जाकर मुझे नींद आई। मैंने तब शिखा को कहा, कोई बात नहीं, उनके घर में भी कोई काम चल रहा होगा ना, उन्होंने भी ये नया फ्लैट खरीदा होगा हमारी ही तरह। हमें एक पड़ोसी मिल गए, ऐसी खाली सी जगह में पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी होता है। शिखा कहने लगी, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा परेशान तो ऊपर वालों ने किया है। जो 4th फ्लोर पर हमारे इस फ्लैट के बिल्कुल ऊपर वाला फ्लैट होगा ना, पता नहीं क्या चीज़ है, वो घसीटते रहते हैं, बहुत परेशान किया। दोनों ने मिलकर ना मुझे सोने ही नहीं दिया। मैं शिखा को शांत करवा रहा था। अरे पहला दिन था ना, कोई बात नहीं, कभी कभी लोगों के घर में काम होता है। देखो तुमने भी तो यहाँ कई बेड खिसकाए होंगे, कई चीज़ें खिसकाई होंगी, तो नीचे वाले फ्लोर में आवाज़ें आई होंगी ना, वो भी शायद कंप्लेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तब शिखा ने कहा, नीचे वाले फ्लोर में कोई है क्या? तुम्हें पता है नीचे वाले फ्लोर में है? जहाँ से आवाज़ें आई वहाँ तो मुझे लगा शायद कोई होगा, लेकिन जहाँ से आवाज़ें नहीं आई, क्या बाकी वाले फ्लोर भी खरीदे हुए हैं? यहाँ कोई नज़र नहीं आया मुझे। मैं नीचे भी गई थी एक बार। इस तरह शिखा की आंखों में थोड़ी मायूसी नजर आई थी, लेकिन मैंने शिखा को समझाया, यहाँ जल्द ही सारे के सारे फ्लैट बिक जाएंगे, बड़े सस्ते में बेच रहा है बिल्डर, और कौन ऐसा मौका छोड़ना चाहेगा। शिखा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके बाद हम ढेर सारी बातें करते रहे। लगभग 8 बजे शिखा कहने लगी थी, आज काम तो काफ़ी कर लिया, आराम भी कर लिया, बाहर घूम कर आते हैं। अब सुबह के वक्त कई बार शहरों में लोग नहीं निकलते बाहर सैर करने के लिए, शाम के वक्त तो निकलते होंगे ना, चलो बाहर घूम कर आते हैं। शिखा की बात मैंने मान ली। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले थे ना, एक तो हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा था जहां वो कील के ठोकने की आवाज़ आती थी। पीछे भी 2-3 और अपार्टमेंट्स बने हुए। एक दरवाजे के पास जैसे लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक लड़की जल्दी से एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जाती हुई दिखी। उसे बस एक झलक के तौर पर ही देख पाए थे हम। जैसे ही वो निकल गई, शिखा कहने लगी, आगे वाले वो फ्लैट में भी शायद कोई रहता है, वो देखो लड़की थी ना। मैंने कहा, हाँ, कुछ दिन हम यहाँ पर रहेंगे ना, किसी से बात होगी, उसके बाद हम दोस्ती कर पाएंगे। ऐसे सीधा जाकर बात करते अच्छे नहीं लगते, चलो नीचे चलते हैं, घूम कर आते हैं। उसके बाद हम सीधा नीचे गए। हम नीचे जाकर घूम रहे थे। कुछ स्ट्रीट लाइट काम कर रही थी, कुछ बिल्कुल काम नहीं कर रही। कई जगह काफ़ी ज़्यादा घास थी जिसकी सफाई नहीं करवाई गई। दिन के वक्त देखने में बिल्कुल सही लगता था, रात के वक्त तो बड़ा खौफनाक सा मंजर था। हमारे हाथ में एक टॉर्च थी, वो टॉर्च की रोशनी के कारण हम दूर दूर तक देख पा रहे, वरना वो स्ट्रीट लाइट तो बहुत कमज़ोर सी थी, जैसे बहुत समय से ठीक भी ना करवाई गई हो। वो रास्ते से गुजरते गुजरते हमें लगने लगा था ज़्यादा दूर, वो 3 किलोमीटर दूर चलकर जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। वापस आते आते पता नहीं कैसा माहौल हो जाएगा। और जितनी भी वो बिल्डिंग थी ना, हमें बहुत कम जगह जलती हुई लाइट्स नज़र आ रही थी। बाकी जैसे सारे के सारे फ्लैट अभी बिके ना हो, लेकिन नीचे घूमने वाला कोई भी इंसान नज़र नहीं आया। कैसे लोग हैं यहाँ बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलते? बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये शिखा का सवाल था, मैं उसका क्या जवाब देता? मैंने कहा, कोई बात नहीं, हर इलाके में रहने वाले लोग अलग ही होते हैं ना। शिखा थोड़ी थोड़ी इस फ्लैट को लेकर कंप्लेंट करने लगी थी, लेकिन मैं उसे समझा रहा था कि यह हमारे बजट के लिए बिल्कुल सही था। इसके सिवा कोई और घर अगर खरीदना होता, शायद 5 से 7 साल और इंतज़ार करना पड़ जाता। तुम्हें जल्द शादी करनी है या नहीं करनी? शिखा ने जल्दी से मुझे गले से लगाया और कहा, हाँ, शादी तो हमें करनी है, और शादी तभी होगी ना जब हम घर खरीद पाएंगे, और घर हम खरीद चुके हैं। अब अपने माँ बाप से हम बात कर सकते हैं। फिर हम आगे तक घूम कर आए। हमारी टांगें थोड़ी थोड़ी दर्द करने लगी थी। हम वापस हो लिए। 8:30 या 8:45 के करीब वापस आने लगे थे हम। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, वो जो लाल कपड़े वाली लड़की नजर आई थी ना, हमारे ऊपर वाले वो अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने से भागती हुई।
अब हमें नीचे खड़ी हमारी तरफ देखती हुई नजर आई। उसने बाल जैसे पीछे की तरफ बांधे हुए थे। उसने जो मेकअप किया था बहुत ही ज्यादा अजीब सा किया हुआ, बड़ा ज्यादा तीखा रंग, उसके होंठ पूरे लाल से नजर आ रहे। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही। जैसे ही हम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे, शिखा ने वहां से कहा, हेलो, आप हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती है ना? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी सर हिलाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे थोड़ा दूर थी। उसने जवाब ही नहीं दिया, बस हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती जा रही थी। वो बस मुस्कुराती रही तो हम सीढ़ियां चढ़ गए। उसके बाद ऊपर जाते वक्त शिखा मुझसे कह रही थी, कितनी अजीब सी लड़की थी, क्या करती होगी, कैसी लिपस्टिक लगाई थी पूरी चटक लाल रंग की, और मेकअप भी कितना लाल लाल सा किया हुआ। हाँ, पागल सी लगती है। बस मुस्कुराए जा रही थी, बोली कुछ नहीं। हम दोनों उसका मजाक बनाते बनाते सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही तीसरी मंजिल तक पहुंचे, हम अपने अपार्टमेंट के उस दरवाजे को खोलने ही वाले थे, हमें सामने वो लड़की फिर से नजर आई। वो बिल्कुल पीछे हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही और उसे देखकर हम घबरा गए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई वो नजर नहीं आई। लिफ्ट काम नहीं करती तो नीचे से ऊपर वो कैसे पहुंच गई? जैसे ही उसकी तरफ हमने देखा था कि वो देखो, मैंने शिखा को कहा, शिखा ने भी ये देखा। शिखा घबराई। अचानक वो लड़की भागी आगे की तरफ। यहां कई और अपार्टमेंट्स भी थे, पता नहीं कहां गई। हम उसके पीछे नहीं गए, हम तो जल्दी से अपने वाले अपार्टमेंट के अंदर आ गए। अंदर आकर शिखा खाना बनाने लगी थी। मैं भी किचन में उसकी मदद कर रहा और उससे बातें कर रहा। शिखा कह रही थी, यह जगह काफी अजीब सी है, यहाँ के लोग भी काफी अजीब से लग रहे हैं। वो लड़की नीचे थी, शायद उसके जैसी दिखने वाली एक और लड़की होगी। हो सकता है उसकी कोई जुड़वा बहन हो, लेकिन दोनों देखने में तो पागल सी लगती हैं। जवाब नहीं देती, एक नीचे घूरती रहती है, ऊपर दूसरी भागती रहती है। हम दोनों काफी ज्यादा हंसे थे, जिसके बाद खाना खाकर हम जल्दी ही सो गए। सुबह मुझे आज जल्दी काम पर जाना था, इसीलिए 9 बजे तैयार होकर मैं काम के लिए निकल पड़ा था। शिखा घर पर ही कुछ सफाई करने वाली थी और मेरे लिए अच्छा खाना भी बनाने वाली थी, जैसा उसने वादा किया था। रात को शाम को जब मैं घर वापस पहुंचा था, एक तो काम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा थक गया था। नीचे जब मैंने बाइक लगाई, सीढ़ियां चढ़ने में मुझे परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा घूम कर आया था मैं, इसीलिए ऊपर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा थका हुआ। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया, मैं आवाज लगाने लगा, शिखा, शिखा पानी लेकर आना यार, बहुत ज्यादा थक गया मैं। शिखा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं देख रहा, शिखा कहाँ हो शिखा? शिखा ने मेरी बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा घबरा गया मैं, शिखा तुम यहीं पर हो या नहीं? उसके बाद जैसे ही मैं बेडरूम में गया, शिखा बेडरूम में सोई हुई थी। मुझे लगा आराम कर रही है, इस समय काफी ज्यादा थक गई होगी, आज शायद काम काफी ज्यादा किया होगा ना, खाना भी बनाया, सफाई भी की होगी। जब मैं किचन में गया, मुझे लगा उसने खाना बनाया होगा, तो सूंघ कर देखता हूँ कौन सा खाना बनाया है। उसने वादा किया था मेरी पसंदीदा चीज बनाएगी, लेकिन क्या बनाएगी वो नहीं बताया था। किचन में गया मैंने वहां देखा उसने कुछ नहीं बनाया था। कुछ सब्जियां काटी थी, वहां कुछ बर्तन पड़े थे, जैसे वो खाना बनाने वाली हो लेकिन बीच में ही छोड़कर आराम करने लगी हो। ऐसा शिखा कभी नहीं किया करती थी। फिर मैं शिखा के पास गया, उसे उठाने की कोशिश की। वो काफी ज्यादा थकी हुई थी, उसे थोड़ा बुखार भी था। मैंने पूछा, क्या हुआ शिखा, तुम बीमार कैसे पड़ गई? शिखा ने कहा, पता नहीं, जब मैं दोपहर को काम कर रही थी ना, चक्कर से आने लगे। उसके बाद मुझे घबराहट होने लगी तो मैं जल्दी से दवाई खाकर सो गई। उसके बाद की बार बार नींद आए जा रही है और थकान भी काफी ज्यादा हुई है। मैंने शिखा को कहा, तुम ऐसा करो, तुम आराम करो, ऐसा करता हूँ खाना मैं बना लेता हूँ, तुम काफी बीमार लग रही हो, आराम करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं किचन में खाना बनाने के लिए चला गया। मैं पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैंने कुछ मैगी के पैकेट उठाए, मैगी बनाई और मैं शिखा के लिए भी बना कर लेकर गया। शिखा सो रही थी, मैंने शिखा को फिर से उठाया। वो बार बार बहुत ज्यादा थकी हुई सोने की कोशिश कर रही। मैंने शिखा को उठाकर वो मैगी खिलाई जिसमें कुछ सब्जियां भी डाली हुई थी। शिखा ने मेरी तारीफ की, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया। बैठकर कुछ बातें की हमने। धीरे धीरे जैसे उसका बुखार बिल्कुल ठीक होने लगा, धीरे धीरे उसमें जैसे शक्ति सी आने लगी। बातें करते करते वो काफी ज्यादा खुश सी होने लगी थी। उसके बाद लगभग ये 8:30 या 9 बजे का समय होगा। शिखा पूरी तरह से ठीक और कह रही, आज पूरा दिन ना सोए सोए ही गुजारा है, बाहर घूम कर आते हैं, चलो नीचे चलते हैं। मैंने कहा, शिखा
तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, थकी हुई थी। अब नीचे जाने में तुम और ज़्यादा थक जाओगी। 3 मंजिलें हैं, नीचे उतर कर जाना होगा और फिर चढ़कर भी जाना होगा। अभी अभी तो बुखार उतरा है, ऐसा करो तुम आराम करो, आज घूमने नहीं जाएंगे। शिखा कहने लगी, देखो पूरा दिन मैंने इस घर में बिताया है और मैं बाहर नहीं गई, तुम तो काम पर चले गए। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, बाहर घूम कर आते हैं, हवा खाकर आते हैं, ऐसे तो मेरा दम घुटने लगेगा। वो जिद करने लगी थी और उसकी जिद के आगे मेरी बिल्कुल नहीं चलती थी। मैंने हामी भर दी, मजबूरी में ही सही। जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे ना, मुझे सीढ़ियाँ उतरने में थोड़ी परेशानी हो रही, मेरी टांगें दर्द कर रही थी। लेकिन शिखा बड़ी तेजी से नीचे उतरती जा रही। पीछे वो लाल कपड़ों में लड़की भी नजर आई थी। वो जो सबसे पीछे वाला अपार्टमेंट था ना, उसका उसने दरवाज़ा खोला हुआ, उसके अंदर खड़ी बाहर की तरफ मुस्कुराकर देखे जा रही। हमने उसकी मुस्कुराहट का ज़रा भी जवाब नहीं दिया था। सीधा मुंह घुमाकर हम नीचे की तरफ आए थे और शिखा तो भागती हुई नीचे उतर रही। मैं उसके साथ नहीं जा पा रहा। वो बड़ी तेज़ी से नीचे उतरी थी, नीचे उतरकर मुस्कुरा रही। लेकिन मुझे नीचे पहुंचने में समय लगा, टांगें कांपने लगी थी और मैं फिक्र में पड़ गया। अब तो ऊपर भी चढ़ना है, सैर करके आऊँगा तो ऊपर चढ़ना होगा, मुश्किल होगी। लेकिन शिखा खिलखिला रही, बाहर आकर जैसे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा। फिर वो कह रही, चलो आज आगे घूम कर आते हैं, हम वो सड़क तक नहीं जाएंगे, ऐसा करेंगे इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल पीछे पीछे घूमेंगे, देखेंगे ये बिल्डिंग में कोई रहने वाला है या नहीं, किसी से बात करेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, ज़्यादा चलना नहीं है, बस घूमना है, इलाके के बारे में जानना है। शिखा की बात कैसे टाल सकता था मैं। उसके साथ चलने लगा। पहले पहले वो कच्ची सड़क जहाँ पर घास उगी हुई, वहाँ पर हम चल रहे। अचानक पीछे जो गार्डन बना हुआ था, ये कभी गार्डन होगा, अब तो वहाँ झाड़ियाँ ही थी, कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई, एक पुराना टूटा हुआ फव्वारा लगा हुआ। शिखा कहने लगी, इस तरफ चलते हैं, फव्वारे के पास बैठते हैं। मैंने कहा, वहाँ मिट्टी बहुत है, फव्वारा कौन सा चल रहा है, जब ये चलेगा आसपास की ये बिल्डिंग में वो अपार्टमेंट्स खरीदे जाएंगे, तब यहाँ आने का फ़ायदा है, झाड़ियों में बैठकर हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। उसने कहा, अच्छा महसूस होगा। पता नहीं क्यों शिखा उस जगह गई, बिल्कुल सुनसान खाली सी जगह, जहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही थी। टॉर्च की रोशनी वो वहाँ पड़ रही, तब जाकर हमें कुछ नज़र आ रहा। फव्वारे के एक तरफ बनी वो ईंटों वाली जगह पर बैठकर वो मेरी आंखों में इस तरह से देख रही जैसे उसे यहाँ अलग सा एहसास हो रहा हो। मैं उसकी ये मुस्कुराहट जानता था। जब भी मेरे साथ घूमने के लिए किसी नई जगह पर जाती थी ना, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, वहाँ पर ये इस तरह से खिलखिलाकर मुस्कुराया करती थी। आज जैसे इस फव्वारे के पास बैठकर, जो कि चल भी नहीं रहा था, झाड़ियों के बिल्कुल बीच में, उसे वैसी ही खुशी मिल रही हो। मुझे लगा चलो उसके साथ बैठ ही जाता हूँ, लेकिन उसका स्वभाव बदला बदला सा लग रहा था। बेवजह अजीब अजीब बातों पर खिलखिलाकर हंसे जा रही थी, ऐसी बातें जिस पर किसी को हंसी आए भी ना। यानी आज मैं काम नहीं कर पाई, ये बात कहकर वो ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगी जैसे ये कोई मजाकिया बात हो। फिर कहने लगी, कितनी घटिया टॉर्च है। ये बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे, शिखा पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही हो। फिर शिखा चुप कर गई। वो गुस्सा हो गई कि मैं उसके साथ हंस क्यों नहीं रहा। मैंने कहा, पागल हो, कैसी बातें पर हंस रही हो, कोई हंसी वाली बात करो ना, पहले तो इस जगह से निकलो, आगे जाते हैं ना, कुछ लोगों से बात करते हैं, झाड़ियों में क्यों बैठे हैं हम। शिखा कहने लगी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है, मैं जो करती हूँ तुम्हें गलत लगता है। मैंने कहा, शिखा कैसी बातें कर रही हो, अब झगड़ा करने का समय है, अभी तो खिलखिलाकर हंस रही थी, अभी एकदम से गुस्सा कैसे हो गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। मैंने कहा, और क्या करूं, अब एक फ्लैट खरीदा है, सारी जमा पूंजी लगा दी, ये तुम्हारे लिए किया है मैंने, अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, तुम और क्या चाहती हो। उसने कहा, तो ऐसा करते हैं, वो सामने एक और बिल्डिंग है ना, देखो ये 5वें फ्लोर पर ना एक खिड़की में लाइट जल रही है, वहाँ कोई ना कोई रहता होगा, चलो उस बिल्डिंग में चलते हैं। दरवाज़ा खटखटाएंगे, कहेंगे आपके पड़ोसी हैं हम। अब उस बिल्डिंग में सिर्फ वही खिड़की में लाइट है, हमारी तरह यहाँ और भी कई लोग होंगे जिन्हें बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फ्लैट मिला होगा। अब उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। हमारे वो बिल्डिंग में तो कुछ फ्लैट हैं जो लोगों ने खरीदे हैं, यहाँ तो सिर्फ अकेले यही लगते हैं, उन्हें अच्छा एहसास दिलाएंगे, मैं ये चाहती हूँ। मैंने कहा, शिखा तुम पागल हो, क्या बात कर रही हो,
अब वो बिल्डिंग के वो 5वें फ्लोर पर जाएंगे। वहां लिफ्ट काम करती है या नहीं हमें तो ये तक नहीं पता। वो लोग कैसे हैं हमें ये नहीं पता, परिवार है या वहां सिर्फ लड़के रहते हैं। तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। देखो मैं बाद में पता कर लूंगा वहां कौन रहता है और फिर मिलकर आएंगे। उसने जिद की, मैं आज ही जाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। वो आगे बढ़ने लगी। मैं क्या करता, मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। 5 फ्लोर तक चढ़ना पड़ा मुझे। मेरी टांगों ने बस कह दी थी। जैसे ही हम वो 5वें फ्लोर तक पहुंचे, वो जो दरवाजा था वो टूटा हुआ, बड़ा गंदा सा। उसके बाद जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया, वहां साफ था। इतनी ज्यादा मिट्टी, ये वाला अपार्टमेंट बिका हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से गंदा था। कई जगह रेनोवेशन का काम चल रहा होगा जो बीच में छोड़ दिया गया। डिब्बे पेंट वाले पड़े थे जिनमें मिट्टी भरी हुई थी। लेकिन वो दरवाजे को शिखा खटखटाती रही। अचानक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो शिखा दरवाजा खोलकर अंदर गई और कहने लगी, अरे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपसे ही मैं मिलना चाहती थी, आप हमारे पड़ोसी हैं। मैं जल्दी से भागकर अंदर गया। अंदर कौन है इतनी गंदगी में। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहां एक तरफ टूटा हुआ बल्ब जला हुआ, नीचे मिट्टी, टूटा फूटा सामान। यहां कोई नहीं रहता था। और शिखा मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैंने तो मजाक किया, तुम तो सच में पागल बन गए। मुझे शिखा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड ना होती शायद मैं उसे मुक्का मार ही देता। फिर भी मैंने खुद को समझाया, नहीं, आज थकी हुई है, बीमार है, शायद बुखार इसके सर पर चढ़ गया, इसीलिए पागलों जैसी हरकतें कर रही है। चलो शिखा अब चलो, मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, चलो अब। शिखा मेरे साथ मेरे हाथ को पकड़कर चलने लगी। वो 5 मंजिलें नीचे उतरना कितना मुश्किल भरा था मैं बता नहीं सकता। मेरी टांगें टूटने की कगार पर थी, लेकिन फिक्र उससे ज़्यादा इस चीज़ की थी, 3 मंजिल अपने वो अपार्टमेंट में मुझे चढ़ना भी होगा। जैसे ही अपने वाली बिल्डिंग तक हम पहुंचे, हमें सामने वो लाल कपड़ों में लड़की नजर आई। लाल लिपस्टिक लगाई हुई, बाल अजीब से, चेहरे पर भी लाल रंग सा लगाया हुआ, बहुत चटक मेकअप किया हुआ, मुस्कुरा रही, सीढ़ियों के बिल्कुल पास। तभी शिखा ने जो मेरा हाथ पकड़ा हुआ, मैंने वो हाथ को और जोर से पकड़ा, वो और बेवकूफ़ी ना करे। शिखा कहने लगी, चलो चलो उससे बात करते हैं। मैंने कहा, छोड़ो शिखा, मुझे पागल लगती है ये। शिखा कहने लगी, तुम्हें वो पागल लगती है? तुम पागल हो गए हो, कैसी हरकतें कर रहे हो? अब शिखा को मैं कैसे कहता कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो। ये बात सुनकर वो ज़्यादा गुस्सा करती, इसीलिए मैं चुप हो गया। शिखा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, वो लड़की पीछे की तरफ भागने लगी, जैसे सीढ़ियों के पीछे वो खाली जगह में भाग रही हो। नीचे भी अपार्टमेंट होंगे ना। वो जैसे ही पीछे भागने लगी, शिखा उसके पीछे, मैं भी उसके पीछे पीछे ही। हम बस आवाज़ें लगाकर कह रहे थे, सुनिए, हम डराना नहीं चाहते थे, आपसे बस बात करनी है। वो 2-3 दरवाजों के आगे से पीछे वाला बंद गलियारा वहां तक पहुंची थी। जैसे ही घुमाव से हम वहां पहुंचे, वहां कोई दरवाज़ा नहीं था। वहां 3 तरफ दीवारें, गलियारा बना हुआ, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और वो लड़की गायब। वो लाल कपड़ों वाली लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। जिसके बाद शिखा मेरी तरफ देखने लगी और मैं शिखा की तरफ। हम दोनों थोड़ा सा घबरा गए थे। वो गलियारे में तो कोई नहीं था, लेकिन वहां हंसने की एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पर मौजूद तो हो, लेकिन नजर ना आ रहा हो। मैं और शिखा इतना ज़्यादा डर गए, हम जल्दी से भागकर ऊपर चढ़ने लगे। हमें ऐसा एहसास हुआ इस अंधेरे में किसी भूत को देख लिया हो हमने। मैं बहुत ज़्यादा थक गया। वो 3रे फ्लोर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल भरा था। टांगें मेरी दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी हम अपने अपार्टमेंट के वो दरवाजे के सामने जब पहुंचे, हमारे अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने वाला वो दूसरा अपार्टमेंट, उसके अंदर से अब भी रात के वक्त ठक ठक की आवाज़ आ रही। हम वहां तो नहीं गए, लेकिन सामने हमें वो खुला दरवाज़ा मिल गया। एक और अपार्टमेंट का खुला दरवाज़ा, जिसके अंदर खड़ी वो लाल कपड़ों वाली लड़की। मैं और शिखा दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब हमें ऐसा लग रहा जैसे वो कोई जुड़वा ना हो, वो एक ही हो, लेकिन कोई भूत जैसी। धड़ाम की आवाज़ आई थी। वो लड़की मुस्कुरा तो रही, लेकिन जैसे किसी ने उसे पीछे खींचा और दरवाज़ा धड़ाम। वो आवाज़ हमें डराने वाली थी। हमने तो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर।
अपना अपार्टमेंट का दरवाज़ा लगाने के बाद हम दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे और चेहरे पर हमारे पसीना ही पसीना था। दोनों एक दूसरे से सवाल करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी सवाल करने की, क्योंकि ऐसा सवाल करने से भी डर लगता है। ये अपार्टमेंट, ये फ्लैट हमने खरीद लिया है, और अगर अब हमें पता लगे कि यहाँ आसपास कोई भूत है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जान हथेली पर आ जाएगी। इसीलिए जबान काम नहीं कर रही थी, सवाल पूछने से डर लगने लगा था। फिर हम बेडरूम में गए, कुछ देर इस पर बात की थी। क्या वो कोई भूत थी? शिखा तो रोने लगी थी, मेरे सीने से लगकर रोने लगी, और मैं उसे समझा रहा, रोने की जरूरत नहीं है, वो भूत नहीं है, कुछ और होगी, वो पीछे गायब हो गई, वहां कोई कमरा होगा, कोई दीवार के पीछे निकलने का रास्ता होगा, डरो मत, ये उसकी जुड़वा बहन होगी ऊपर वैसी दिखने वाली, देखो मैं संभाल लूंगा, तुम डर क्यों रही हो? डरने की बात नहीं, अगर भूत भी हुई भगा दूंगा मैं। कुछ समय मैं उसे समझाता रहा। मेरे सीने से लगकर रो रही थी। पहले तो सिसकियों की आवाजें आने लगी, फिर थोड़ा जोर से रो रही। अचानक उसके हंसने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मेरे सीने से चिपक कर हंस रही हो। मुझे बड़े जोर से पकड़ रखा था। मैं थोड़ा सा घबरा गया। अगर ऐसे माहौल में किसी के हंसी की आवाज आने लगे ना, तो डर और ज्यादा लगने लगता है। अचानक मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने शिखा को एकदम झटके से पीछे किया। हंस क्यों रही हो शिखा? शिखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही। उसकी जो मुस्कुराहट थी ना, वो बिल्कुल उस लड़की जैसी। मैं डर कर पीछे गिर गया था। फिर वो हंसने लगी, मेरे चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगी और कहने लगी थी, अरे अरे तुम तो बहुत ज्यादा डर गए, मैं मजाक कर रही थी। मैं उसे समझा रहा, शिखा ये कैसा मजाक है शिखा, तुम्हें पता है ना अभी कैसी घटना हुई है। मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तुम भी कितनी ज्यादा डरी हुई थी। अचानक ये मजाक का तुम्हें कहां से याद आ गया? शिखा फिर अपनी आंखों को पोंछकर कहने लगी, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम्हें थोड़ा हंसा देती हूं तो डर कम लगेगा। फिर शिखा सही से बात करने लगी। हम कुछ देर उस घटना के बारे में बात करते रहे थे, खुद को समझाते रहे थे, क्या सच में ये कोई भूतिया घटना हो सकती है? ऐसा तो नहीं हमें कोई भ्रम हुआ हो और बात साधारण हो, वो लड़की वहां छिप गई हो, ऊपर उसकी बहन हो, ऐसे वैसे कुछ हम सोचते ही रहे थे। और उससे ज्यादा डर मुझे इस चीज का लग रहा, शिखा का स्वभाव कैसा हो गया है। जब से वो यहां पर आई है, खाली जगह पर जाना, वो बिल्डिंग के ऊपर तक जाना, फवारे के पास बैठना, इस तरह का मजाक करना, मुझसे इस तरह की जिद करना, इसका स्वभाव अजीब सा हो गया है। मुझे उससे भी थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। इसके बाद हम दोनों वो बेड पर सोए हुए 12 बजे तक। मुझे नींद नहीं आई थी, मेरा दिमाग चले जा रहा, लेकिन शिखा सो चुकी थी। अचानक शिखा उठी। मैं देख रहा, क्या हुआ शिखा, पानी चाहिए? वो पास में पड़ा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ी हो गई, चलने लगी। वो नींद में नहीं चलती थी, लेकिन चलती चलती एक दीवार के पास गई, दीवार के साथ सर सटाकर खड़ी हो गई। फिर आवाज आने लगी, टक टक। वो अपना सर दीवार पर मार रही थी, बार बार अपना सर ऐसे दीवार पर मार रही। मुझे डर लगने लगा। मैंने जल्दी से लाइट जलाई तो शिखा जैसे नींद से उठी हो, घबराकर हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, तुमने लाइट क्यों जलाई और मैं यहां क्यों हूं? मुझे यहां तुमने खड़ा क्यों कर दिया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें वहां खड़ा क्यों किया? मैं तो यहां बेड पर हूं ना, अभी तो मैंने लाइट जलाई। तुम नींद में चल रही थी? तुम तो कभी नींद में नहीं चलती। मैंने शिखा को बेड पर बिठाया। वो भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं, कल सुबह बात करेंगे। शिखा बेड पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज जैसी जैसी घटनाएं हो रही थी, मेरी नींद उड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज का असर शिखा पर भी हो रहा हो। फिर मुझे लगा मुझे सो जाना चाहिए, कल काम पर भी तो जाना है ना। लेकिन अचानक वो जैसे सामने वाले अपार्टमेंट से जो आवाज आया करती थी, जिसके बारे में शिखा कहा करती थी, वैसी आवाज फिर से आने लगी। अचानक छत से भी वैसी आवाज आने लगी। उन आवाजों में मैं सो नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में कोई किसी चीज को घसीट रहा हो और सामने वाले अपार्टमेंट से कोई कील गाड़ी जा रही हो।
वो आवाज़ें बार बार आती जा रही, क्योंकि दीवारें साथ सटी हुई थी ना, तो आवाज़ें तो ऐसे एक दूसरे के अपार्टमेंट में आती ही। रात के वक्त 12 बजे कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं लगभग 15-20 मिनट तक इंतज़ार करता रहा कि आवाज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही और शिखा की नींद नहीं खुल रही थी। वो तो ऐसे नींद में थी कि मैंने हिलाने की कोशिश की, पूछा कि आवाज़ें कब कब आती हैं, लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुल रही। वो जवाब कैसे देती? मुझे लगने लगा कि मुझे इस परेशानी को दूर करना होगा, बात करनी होगी ना। सामने वाले वो अपार्टमेंट में वो क्या मारे जा रहे हैं देख कर आता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कील दीवार पर गाड़ रहे हों, बड़ी तेज तेज आवाज़ आती जाती। इसके बाद मैं कुछ समय इंतज़ार करने के बाद अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर सामने वाले अपार्टमेंट के दरवाजे पर खटखटाने लगा। 3-4 बार मैंने खटखटाया। अंदर से ठक ठक की आवाज़ तो आती रही। मैं ज़ोर ज़ोर से खटखटाता रहा, ना तो आवाज़ बंद हुई और ना ही किसी ने वो दरवाज़ा खोला। मैंने आवाज़ लगाकर भी कहा, भाई साहब देखिए, ये आवाज़ हमें परेशान कर रही है, कृपया इस आवाज़ को बंद कर दीजिए। मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा, सामने से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मैंने इतने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा दिया था जैसे वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से लॉक किया गया हो, लॉक टूट गया या क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, वो फ्लैट अंदर से इतना टूटा फूटा सा था ना, वहाँ हर जगह मिट्टी, टाइल्स भी टूटी हुई थी, सामान कोई नहीं पड़ा था, लेकिन वो टक टक की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अंदर अंधेरा था, बाहर वाली गलियारे की वो लाइट जो जल रही अंदर तक थोड़ा कुछ नजर आ रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मैं अंदर भी जाना नहीं चाहता था, मुझे डर सा लगने लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वहां पर रहता हो, ऐसा लग रहा था वो फ्लैट पूरी तरह से खाली हो। अगर खाली है तो आवाज कहां से आती है? अचानक वो अंधेरे कमरों में किसी के चलने की आवाज आई। मैं तो 2 कदम पीछे सटाकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला ही था। वो टक टक की आवाज वैसी ही थी जैसी दीवार पर आ रही, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था किसी खास दीवार से वो आवाज आ रही हो। ऐसा लग रहा था ये आवाज किसी के जूतों की हो, जिसमें कोई कीलें लगी हों, वो चल रहा हो। ठक ठक वो आवाज धीरे धीरे करीब सी होने लगी थी। अंधेरे में जैसे एक अजीब सी परछाई नजर आ रही। इतना अंधेरा था, वो कौन है जो अंदर है मुझे नजर नहीं आया, लेकिन चलकर आगे की तरफ आ रहा। जैसे ही अंधेरे से वो आगे निकला, अंधेरे में परछाई दिख रही थी, कोई है वहां पर पीछे थोड़ी थोड़ी रोशनी में, लेकिन वो बल्ब की रोशनी में जैसे ही आया, गायब। लेकिन वो आवाज नहीं रुकी। ठक 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 वो बिल्कुल आवाज दरवाजे के करीब। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अपने घर के अंदर। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। वो जो आवाज थी ना ठक ठक की, दरवाजा बंद होते ही पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद वो आवाज नहीं आई, लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्या मुझे शिखा को बताना चाहिए? मैं डरा हुआ, क्योंकि सच में कुछ ऐसा देखा था। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। अंधेरे में परछाई जैसा दिखा, रोशनी में गायब ही हो गया, लेकिन चलने की आवाज फिर भी आ रही थी। वो अदृश्य था, अदृश्य कुछ था वो। मैं जल्दी से बेडरूम में गया और बेडरूम में पहुंचते ही मेरी सांसें और ज्यादा रुक गई। शिखा बेड पर नहीं थी, कमरे में शिखा मौजूद ही नहीं थी। मैं आवाजें लगाकर बेडरूम में ढूंढता रहा, दूसरे कमरों में ढूंढा, मुझे शिखा मिली ही नहीं। जब मैं वो दरवाजा खोलकर अंदर झांक रहा था, पीछे मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। शिखा क्या तब बाहर निकल गई? लेकिन अगर वो घर से बाहर निकली तो कहां गई? मैं आवाजें लगाने लगा। शिखा ना बाथरूम में थी, ना किचन में, ना बेडरूम में। गई तो गई कहां? लेकिन मैंने सारी लाइट्स जला दी तो मुझे नजर आए पाँव के निशान, छोटे छोटे, किसी लड़की के पाँव के निशान, जैसे किसी कीचड़ से निकल कर आई हो और हमारे घर के अंदर चली हो। ये पाँव के निशान शिखा के नहीं थे, किसी और के, लेकिन वो पाँव के निशान बाहर से चलकर अंदर की तरफ आए होंगे और बेडरूम के करीब थे, फिर दोबारा बाहर की तरफ। मैं सोच रहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिर मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला, दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा
सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन मैं बिना आवाज किए आगे बढ़ना चाहता था। जमीन पर मैंने देखा, वहां वो गंदे से पांव के निशान, काले काले से, जैसे मिट्टी भी लगी हो, कोई तेल सा भी लगा हो। वो पांव के निशान आगे की तरफ थे, एक खास तरफ से आए हुए, जहां वो लाल कपड़ों में लड़की नजर आती है, उस तरफ। मैं टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज की रात इतनी खौफनाक रात थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे शिखा को बचाना होगा। मैं बस यही शब्द बोलते हुए, हिम्मत जगाते हुए आगे बढ़ने लगा। वो दरवाजे के अंदर की तरफ जाते हुए पांवों के निशान साफ नजर आ रहे। मुझे वो दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं, मैं नहीं जानता था। वहीं पर वो लड़की नजर आती थी ना, और मुझे अब साफ था वो कोई साधारण लड़की नहीं है। ये बिल्डिंग में भूतिया घटनाएं होती हैं, तभी मुझे इतना सस्ता अपार्टमेंट मिल गया। ये सच है, और यकीनन अगर शिखा उसके साथ यहाँ गई है तो हो सकता है कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने खुद को समझाया और जल्दी से वो दरवाजा खोला। वो दरवाजा खोलते ही अंदर बहुत गंदगी थी, बहुत ज्यादा मिट्टी थी, लेकिन वो पांव के निशान गीले गीले से, ऐसा लग रहा ताजे ताजे निशान हो। वहां अंदर गीली गीली सीलन और मिट्टी, कुछ तेल बिखरा हुआ। कोई जो अंदर हो वो चलकर बाहर आया हो, लेकिन अंदर मैं देख रहा पांव के निशान मौजूद नहीं थे। मैं टॉर्च की रोशनी में इधर उधर झांकने लगा। शिखा, क्या तुम यहाँ हो शिखा? मुझे तब हंसने की आवाज आई। वो हंसने की आवाज अजीब सी थी, लेकिन वो आवाज शिखा की ही लग रही। अजीब तरीके से क्या शिखा हंस रही है? जिस कमरे से आवाज आ रही, टॉर्च लेकर जब मैं उस कमरे में पहुंचा, मेरी सांसें रुक गई थी। सामने वो लाल कपड़ों वाली लड़की, उसका वो भयानक चेहरा था। उस पर उसने मेकअप किया हुआ, लेकिन फिर भी भयानक चेहरा, और वैसे ही लाल कपड़े पहने। शिखा एक तरफ उसने भी वैसा ही चटक जैसे मेकअप किया हो, मेरी तरफ देखकर हंस रही। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों का हाथ अलग हो। ऐसा लग रहा जैसे बाजुएं जा रही हैं और नीचे लटका हुआ हाथ एक ही है, जैसे दोनों जुड़ गई हों। उसके बाद मैंने शिखा को आवाज लगाई, शिखा चलो, भागो भागो, यहाँ भूत है। और शिखा हंसते हंसते कह रही, अब यहाँ और कोई नहीं है, अब यहाँ और कोई नहीं है। शिखा की वो हंसी डराने वाली थी, और अचानक जैसे शिखा वहां पर मौजूद, लेकिन वो लड़की गायब हो गई। शिखा के कपड़े बिल्कुल जैसे ठीक हो गए, रंग गायब हो गए लाल, उसके चेहरे का वो मेकअप भी जैसे उतर गया। एकदम वो बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से उसे उठाया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ उसे अपार्टमेंट के अंदर लेकर आया और अंदर से मैंने चिटिकनी लगाई। मैं नहीं चाहता था कोई यहाँ अंदर आए या शिखा बाहर जाए। पूरी रात वो जैसे बेहोश ही रही। मैं उसे उठाने की कोशिश करता रहा, जैसे वो सोई हुई थी या बेहोश थी। सुबह जब वो उठी उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे सब याद था। शिखा इस पर यकीन नहीं कर रही और मैंने कहा, शिखा चलो चलो शिखा, यहाँ से, यहाँ नहीं रुक सकते हम यहाँ नहीं रुक सकते। और शिखा कह रही, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मेरा मन यहीं लगता है, यहाँ से दूर नहीं जा सकती, मुझे काम करने का भी मन नहीं है। मैं घर का काम करूंगी, यहीं पर रहूंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं काम पर नहीं गया था उस दिन। शिखा को मैंने धक्का देकर वहां से ले जाने की कोशिश की, खींच कर ले जाने की कोशिश की। वो लड़ने लगती, मारने लगती पागलों की तरह। वो बस उस अपार्टमेंट को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद मैंने उसके माता पिता को बताया। उसके माता पिता भी वहां पर आए थे। वो कह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकती, यहां से बाहर नहीं जाएगी। शादी होगी तो यहीं पर होगी। उसके परिवार वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने उसे कुछ खिलाया है, वो पागल हो गई है। लेकिन वो ऐसी कैसे हो गई मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मेरे दोस्तों ने घर आकर उसे देखकर कहा था, इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने उसे पूरी घटना के बारे में बता दिया था। फिर एक पुजारी जी को वहां उस अपार्टमेंट के अंदर ले जाया गया था। पूजा पाठ वहां उस घर का करवाया गया, बाकी के अपार्टमेंट का भी करवाया गया। बिल्डर से पता लगा उस पूरी बिल्डिंग में हमारे सिवा कोई और रहने वाला नहीं था। जो भी वहां नजर आते
वो सब प्रेत ही थे, लेकिन शिखा उस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद पुजारी जी ने भी कहा था इसे इस इलाके से दूर ले जाना होगा, चाहे इसे बेहोश करके, चाहे किसी भी तरह। शिखा कहा करती थी, अगर मुझे बेहोश किया, मुझे किसी ने यहाँ से ले जाने की कोशिश की, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, मुझे अगवा करने की कोशिश मत करना। मैं क्या करता, उसे एक ऐसे गोली खिलाकर बेहोश किया और वहां से उसकी सहेलियों के साथ, उसके परिवार वालों की सहमति के साथ वहां से निकाला गया था। उसे वहां से तो निकाल दिया गया, लेकिन उसकी जैसे आत्मा वहीं रह गई हो। उसके बाद शिखा कभी मुस्कुराई नहीं। वो हमेशा एक कुर्सी पर बैठी रहती, बात नहीं करती, न हंसती न उदास होती, बस घूरती रहती, बार बार जैसे चटक रंग के कपड़े पहनती, लाल लिपस्टिक लगाती, लाल। वो ऐसा ही करती। जिस किराए के अपार्टमेंट में हम रहते, वहां बस वो ऐसे ही रहती, जैसे कुछ वहीं पर रह गया उसका। सबने मना किया था कि वो अपार्टमेंट जो तुम छोड़कर आए हो, वहां शिखा को दोबारा मत लेकर जाना। पुजारी जी ने भी कहा था, अगर वो दोबारा वहां चली गई, उसके बाद वहां से उसे जिंदा कभी निकाला नहीं जा सकेगा। और वैसे भी जिंदा कहने लायक नहीं थी वो। बैठी रहती वो पागलों की तरह। मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि मैंने उसे पागल कर दिया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। कई बार वो अपार्टमेंट में गया मैं, हिम्मत करके कि मारना है तो मुझे मारो। मैं बस उसे बचाना चाहता था, मैं शिखा को बचाना चाहता। वहां मुझे शिखा नजर आती, जो कि कहीं और होती, लेकिन उस अपार्टमेंट में भी नजर आती। लाल कपड़ों में, चेहरे के ऊपर लाल लिपस्टिक लगाए हुए, मुस्कुराती हुई, मुझे कहती हुई, बचा लो मुझे, बचा लो। जैसे ही वो ये आवाज लगाती, मेरे वो अपार्टमेंट के सामने वाला जो अपार्टमेंट था ना, वो दरवाजा अपने आप खुलता और वो जैसे खींचती हुई उसके अंदर चली जाती। बस एक बार ही देख पाया मैं उसे, फिर वो खींचकर पीछे चली गई। दोबारा कोशिश की, बस उसकी अब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा को वहीं कैद कर लिया गया हो। लेकिन सवाल तो यही है, शिखा, तो शिखा के अंदर कौन है जो मुस्कुराता रहता है, वो कुर्सी पर बैठा रहता है, वो मुस्कुराती रहती है, कोई है जैसे उसके शरीर पर कब्जा किए हुए। मुझे नहीं पता मैं किसकी बात मानूं। पुजारी जी ने कहा है शिखा अगर उस अपार्टमेंट में गई तो मारी जाएगी, उससे जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। और अब भी उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो जिंदा है। करूं तो क्या करूं? मुझे मेरे सवालों का जवाब 6 महीने से मिल नहीं पाया है। सोच रहा हूं शिखा को वहीं पर ले जाऊं, शायद कोई मौका मिले उसे बचाने का।